हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का ये अगला लेक्चर जो है मैं लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें पर्वत, पठार और मैदान के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अगर आपने इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भागों पर पर्वत का जो है वो विस्तार है। तो यानी कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ में कितने प्रतिशत भाग पर जो है वो स्थल खंड में पर्वत का विस्तार है, तो वो आपका 26% है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पर्वत की गणन गणना किस श्रेणी के स्थल रूप से की जाती है, तो वो आपकी जो है वो द्वितीय श्रेणी से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो पर्वत पर जो है वो विश्व की 1% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो पर्वतों की उत्पत्ति से रेडियो सक्रियता जो सिद्धांत है वो आपका जॉली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पर्वत निर्माण भूसन्निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो वो आपका जो है वो कोबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व जो है वो हुआ था। तो वो आपका 30 मिलियन वर्ष पूर्व में जो है वो वलित पर्वतों का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है। तो जो नवीनतम पर्वतमाला है वो इनमें से यूराल जो पर्वत है वो नवीनतम पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो हिमालय जो है वो आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत उनको कहते हैं जिनका कि वर्तमान में भी जो हाइट है वो बढ़ते रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एंडीज पर्वत उदाहरण है। तो एंडीज पर्वत किसका एग्जाम्पल है। तो ये भी वलित पर्वत का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो है वो आपका फ्यूजियामा नहीं है। अरावली, अल्पेशियन और विंध्याचल जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जो कि पुराने पर्वत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्त पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन है। यानी कि इनमें से कौन से जो है वो आपके ब्लॉक माउंटेन है। तो वारजेस, सियरा नेवादा और ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो सभी इसमें जो है वो ब्लॉक माउंटेन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय इनमें से जो है वो कि कौन से पर्वत के प्रकार है। तो वो जो है सारे जो है वो आपके वलित पर्वत के एग्जाम्पल है। रॉकी हुआ, एंडीज, एटलस, आल्प्स और हिमालय जो है वो आपके वलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वतों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो वो आपका आल्प्स पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत है। इसमें से वलित पर्वत जो है वो हिमालय आपका वलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो आपको मिलाना है। तो जो अवशिष्ट पर्वत है वो नीलगिरी है। फिर उसके बाद वलित पर्वत जो है वो आपका हिमालय है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो ज्वालामुखित पर्वत है वो आपका मोनालोवा है। और खंड पर्वत जो है वो आपका ब्लैक फॉरेस्ट है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुआ है। तो जो हिमालय का उत्पत्ति है वो आपका तेथिस जो सागर था उसके भूसन्निधि से हुआ है उत्पत्ति उसका। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो आपका न्यूजीलैंड में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पर्वत है जो कि महाद्वीपीय जल विभाजक का उदाहरण है, तो वो आपका रॉकी माउंटेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो विश्व में जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो आपका एंडीज पर्वत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिए। इसके पैरेलल जो है मैं हिस्ट्री का, मिडेवल हिस्ट्री का और बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं, तो वो सारे जो है वो अमेरिका में स्थित है, यूएसए में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पॉइंट पेड्रो अथवा पीडरू टागाल निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो वो आपका जो है श्रीलंका का है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो एकांकुआ जो है वो एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का नाम है। और हिमालय का पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तो माउंट जो किलिमंजारो है वो तंजानिया में स्थित है, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 24 उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो जो आपका उत्तर अमेरिका का जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो माउंट मैकिनले है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो आपको मिलाना है, तो जो आपका अरावली पर्वत है वो एक अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि पहला का जो है वो 2 हो जाएगा, दूसरा का 4, ब्लैक जो आपका फॉरेस्ट है वो आपका हो जाएगा, पहला का जो है वो अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा बी नंबर। फिर ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो आपका ब्लॉक पर्वत है, जो आपका माउंट कोटोपैक्सी है, जो आपका माउंट कोटोपैक्सी है वो ज्वालामुखी पर्वत है। और आल्प्स पर्वत जो है वो एक वलित पर्वत है जैसे कि हिमालय है, यानी कि इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2413। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखते हैं। देश दिया हुआ है और उसका सर्वोच्च शिखर दिया हुआ है। जो अर्जेंटीना का है वो सर्वोच्च शिखर का नाम जो है वो एकांकुआ है। इक्वाडोर का जो सर्वोच्च चोटी का नाम है वो चिम्बराजे है। तंजानिया का जो है वो आपका किलिमंजारो है। और फिर उसके बाद सर राज्य अमेरिका का जो है वो माउंट मैकिनले है। इस तरह से ऑप्शन बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो है वो पैरिनीज सीमा जो है वो पर्वत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है, तो जो आल्प्स पर्वत है, एंडीज पर्वत है और आपका जो रॉकी पर्वत है ये जो है वो वलित पर्वत के उदाहरण है, जिनको नवीन पर्वत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है और यह हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, तो वो आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि स्थलमंड में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है, तो वो आपका 33% है। और हम लोगों ने पर्वत का कितना देखा था, तो 26% जो है वो पर्वत का है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो निवास करती है, तो पठार में जो है वो 9% जनसंख्या जो है विश्व की निवास करती है। और आपका पर्वत पर कितना करती थी, तो 1% जो है वो निवास करती है पर्वत में। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का 33 कि पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज
नहीं पाया जाता है तो आपका खनिज तेल जो है वो पठारी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। कोयला, लौह ऑक्साइड और आपका मैंगनीज जो है पाया जाएगा, लेकिन तेल जो है वो नहीं पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने 33 क्वेश्चन किया और इसमें और 33 क्वेश्चन बचे जो कि अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने इसका पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए अब लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।